एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे, गीदड़ और ऊंट। गीदड़ चालाक था और ऊंट सीधा था। ये दोनों नदी किनारे समय काटते थे। एक दिन गीदड़ को पता चला कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचाया, परंतु वो नदी नहीं पार कर सकता था, इसीलिए वह ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहां कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पक्के तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे होते हैं, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज पसंद थे। वो बोला, मैं अभी उस गांव में जाता हूं, मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए। तभी गीदड़ बोला, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मैं समझूंगा। मैंने भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा। दोनों ने नदी पार की और खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान आ गया। गीदड़ चालाक था, इसलिए पेड़ के पीछे छुप गया। ऊंट बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसान ने उसे बहुत मारा। वो अपनी जान बचाते हुए खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे से गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देख ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोला, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ समझ गया कि ऊंट बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी की सीख, जैसे को तैसा।